डिस्क्लेमर, ये एक सच्ची कहानी है और कहानी की प्रधान चरित्रों को गलत नाम दिए गए हैं। इसीलिए क्योंकि अगर मैं इनका असली नाम लूं तो 2 दिन नहीं लगने वाले मुझे स्कूल से रस्टिकेट होने में। एंजॉय कीजिए। स्टोरी शुरू करते हैं बिना किसी वक्त गवाए। तो ये बात है 8th स्टैंडर्ड की, जब याद है सब दोस्त ग्रुप फॉर्म करके अलग अलग गेम्स खेला करते थे। गेम्स मतलब ये वाले गेम नहीं, वो हाइड एंड सीक पकड़म पकड़ाई वाले गेम, वो वाले गेम खेला करते थे। तो हमारे स्कूल में भी कुछ हद तक वही होता था। अलग अलग ग्रुप फॉर्म करके कुछ बच्चे खेलते थे, मैं भी उनमें से था। और मेरे ग्रुप में था राम, श्याम और हरी, और मैं भी। और हम लोग पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे और हमारा छुपने का एक कॉमन प्लेस था, वो था बाथरूम। और एक खाली जगह थी, वो नर्स रूम के पास, मतलब हम तो वही बुलाते थे। तो वहां हम छुपते थे। ओके, तो पहले दिन से तो हम बहुत तगड़ी तरह से खेलते थे, लेकिन किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। और हमें लगा भी नहीं था कि किसी को कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखो ब्रेक तो है आधे घंटे से भी कम का, और वहां अगर सिर्फ टिफिन खाते खाते 5 मिनट चला जाए तो हम बाकी के 20 मिनट तो खेलने के लिए डिवोट करेंगे ना। तो हम लग जाते थे खेलने। अब हमें छुपने के लिए बहुत सारे जगह भी मिलते थे, जैसे फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ। तो हम बाथरूम में छुपते थे, वो नर्स वाली जगह पे भी छुपते थे, वो सिस्टर्स रूम के पास, हम तो वही बुलाते थे सिस्टर्स रूम। ओके, तो हम एक दिन वहां छुपे और इसके बगल में एक छोटा सा क्लासरूम था। और उस क्लासरूम के दाईं ओर एक बहुत बड़ा एम्प्टी क्लासरूम था। वहां किसी को पढ़ाते हुए मैंने कभी नहीं देखा है, पता नहीं क्यों, हमेशा खाली जगह था। कभी कभी एक टीचर को ही देखा है, सिर्फ पेपर्स चेक करने बैठते थे। इसीलिए हम एक दिन डिसाइड किए कि वहां छुपेंगे। ओके, तो जो हमें पकड़ने वाला था हरी तो गया हमें ढूंढने, और हम चुपके से नर्स रूम के पास वाले उस दाईं ओर वाले क्लासरूम में छुप गए। ओके, अब पूरा क्लासरूम तो बहुत ही अंधकार था, मतलब डार्क था। और हम बेंचेस के नीचे छुप गए। तो हमें लगा था कि हमें से एक ने बताया कि क्या होगा अगर कोई टीचर या अथॉरिटी आ गया। तो हमने कहा कि ज्यादा क्या होगा, वो देखेंगे कि वो तो हमें देख नहीं पाएंगे क्योंकि हम छुपे रहेंगे अंदर। लेकिन वो सिस्टर्स रूम से एक नर्स बाहर आई, उन्होंने हमारा आवाज सुन लिया। आवाज सुनते ही उन्होंने मुझे देख लिया बेंच के अंदर छुपते हुए, और बाकी लोग पीछे की तरह छुपे थे। और मुझे देखते ही उन्होंने कुछ कहा नहीं, जस्ट दरवाजा बंद कर दिया। मुझे लगा कि पहले उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन नहीं, उन्होंने देखा मुझे। कैसे, वो आप 1 मिनट के अंदर जान पाओगे। उन्होंने मुझे कुछ कहा भी नहीं और ऐसे ही मुझे जस्ट देखते ही दरवाजा बंद कर दिया। अब मैं बताता हूँ कि उन्होंने मुझे कैसे देखा और देखा कि नहीं। उस पर्टिकुलर क्लासरूम में कभी वो लॉक नहीं था। ओके, लॉक मतलब क्या कहूँ, वो डोर हैंडल नहीं था, तो हम ऐसे ही बाहर और अंदर जा सकते थे। और जब मैंने उनसे कहा कि छोड़ दो, कोई लॉक ही नहीं है, इजीली बाहर जा सकता है, तभी देखा कि दरवाजा खुल नहीं रहा है। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि उधर बाहर नर्स मैम खड़ी थी। मैम क्यों बोला उसे, नर्स खड़ी थी। ओके, तो हम जितना भी जोर दिए
खुला ही नहीं दरवाजा, तो नर्स के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी आ गया था। ओके, तो दोनों मिलकर हम दोनों मिलके हमें कैद करके रखे थे, और हम चार एक बार एक साथ फिजिक्स अप्लाई करते हुए दरवाजे पे जोर धक्का मारा और दरवाजा खुल गया और वो लोग पीछे हट गए। पीछे हटते ही उन्होंने हमें पकड़ लिया। अब पकड़ के ही हमें पूछताछ शुरू कर दिया, तुम कौन से सेक्शन से हो बेटा, कौन से क्लास से हो, क्या आईडी कार्ड दो, माँ का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, वही पूछना स्टार्ट कर दिया। तो मैं तो बहुत डरा हुआ था, लेकिन तभी हमने अपने गलत सेक्शन बता दिए। ओके, और लेकिन मैं अपना असली सेक्शन बता दिया क्योंकि मैं किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। मुझे लगा कि इससे झमेला डबल हो सकता था, कि तुम अगर गलत बोलो तो इससे झमेला और भी बढ़ सकता था। ओके, तो मैंने मेरा सेक्शन जो है मैंने सीधा बता दिया। ओके, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं चेकिंग करने आऊंगा। तो टिफिन ब्रेक खत्म हो गया, हम ऊपर चले आए। तब मुझे पता चला कि वो वही सेक्शन देख रही थी जो हमने नहीं बताया था। तो हम चार थे अलग सेक्शन के। मैंने तो बता दिया था कि मेरा सेक्शन सी है, वो असल में था नहीं, लेकिन मैंने बता दिया कि मेरा सेक्शन सी है। तो अज्यूम कर लो कि सबने बता दिया ए बी सी डी, जहाँ पे ए बी और डी गलत सेक्शन है और सी जो कि मेरा असली सेक्शन है वो सही है, ये अज्यूम कर लो आप। तो वो क्या करी, वो ABCD चेक नहीं की। ओके, ABCD चेक ना करके वो बाकी सेक्शन चेक किया, और बाकी सेक्शन चेक करके बाकी तीनों सब मेरे फ्रेंड्स को पकड़ लिया। हाँ, पकड़ के ले गए प्रिंसिपल के ऑफिस, और मुझे कभी उन्हें मिला ही नहीं क्योंकि मैंने अपना सेक्शन सही बताया था, और उन्होंने वो सेक्शन चेक ना करने की गलती कर दी। ओके, तो अगर मैं सच बात बताऊं तो ये है कि मैं जानबूझ के अपना सही सेक्शन बोला, क्योंकि मुझे पता था कि वो वही सेक्शन चेक करेंगे जो मैंने नहीं बताया था। ओके, तो वही हुआ और मैं बच गया। तो इससे हमें सीखना पड़ता है कि कभी कभी सच बोलने से भी तुम बच जाते हो। ओके, हमेशा झूठ बोलने से नहीं बचते, सच बोलने से आप बच जाते हो। और ये सच एक टाइप के झूठ के लिए मैं बच गया। अगर वो सोचती कि ये सच ही है तो वो वही सेक्शन पे आती, नहीं आई, बच गए। मैं तो हरी के बारे में भूल ही गया। जब नर्स ने उन्हें पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो उसने तो कुछ जवाब दिया ही नहीं, वैसे ही भाग गया था, कुछ बोला भी नहीं कि हमें जानता है कि नहीं। वो बोला कि मैं इन्हें नहीं जानता बोल के ऊपर भाग गया। हाँ, उससे तो हिसाब चुकाना ही है, लेकिन छोड़ो, अब क्या फायदा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, तो लेट्स एंड इट, मिलते हैं अगली वीडियो में।